कुछ नहीं होगा, क्योंकि टूटता वही है, बिखरता वही है जिसके अंदर घमंड होता है। घमंड, ठीक कह रहा हूं कि मैं, जिसके अंदर घमंड होता है। अब आप सोच रही होंगी कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान भी जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से घमंड और आत्मविश्वास में बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है। क्योंकि आपको वो तो पता ही होगा ना कि तूफान के आने पर जो पेड़ थोड़ा झुक जाता है, यानी कि लच जाता है, वो टूटने से बच जाता है, उसका वजूद बच जाता है। और जो पेड़ सीधा खड़ा रहता है और उसमें तूफान से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, वो टूट जाता है, बिखर जाता है, उसका गुरूर चूर चूर हो जाता है। ऐसा नहीं है अजय जी, ऐसा नहीं है जी कि मैंने झुकना नहीं सीखा, लेकिन कब तक और आखिर कब तक और क्यों? अरे औरत होना कोई गुनाह तो नहीं है ना। काश आप औरत होते, तब समझते कि जब गलती ना हो फिर भी गलती मानी जाए, कसूरवार ना होते भी कसूरवार ठहराया जाए, दोस्त चाहे किसी का भी हो। गलती सारी औरत पर ही मर दी जाती है। अरे हमने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है ना, वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। अरे नारी होना कोई भूखा नहीं है, नारी कमजोर नहीं है। अच्छा छोड़िए सब कुछ बात, रहने दीजिए, हटाइए। यात्रा पर भी जाते, आपकी बात भी हो गई। बैठिए। एक काम करते हैं कि मैं और आप, सिर्फ मैं और आप, क्या कह रहे हैं जी? हाँ, गोवा चलते हैं। गोवा पिकनिक मनाने। वहां पर ठंडी ठंडी रेत और ठंडी ठंडी बियर, चांदनी रात, भाई वाह, मजा आ जाएगा जिंदगी का। अरे जी, इसका मतलब आप वहां जाते रहते हैं? हाँ, मैं हर साल जाता था अपने दोस्तों के साथ। शर्मा, वर्मा, गुप्ता, ग्रोवर, मैंने बताया था ना कि हम लोग हर साल जाते थे 5-6 दिन के लिए जिंदगी के मजे लेने। अजय जी, मतलब आपने जिंदगी के जिंदगी के सफर में जो है ना, बहुत मजे लिए हैं। हाँ अमिता जी, मैंने अपना जीवन बहुत क्या याद रखिए अभी कौन जी, आपसे एक बात पूछूं? मांगेंगे। मैंने सुना आप विदेशी बहुत आते हैं। हाँ, गोवा में विदेशी बहुत आते हैं। इनके लिए सारी रात पूरा बीच भरा रहता है विदेशियों से। अच्छा, एक बात और पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछिए। आप तो सवाल पूछते जाइए, पूछिए। खासकर विदेशी लेडीज, 2 पीस बिकनी, सारी रात, सारा दिन, समंदर का किनारा, क्यों? मुझे हल्की बहुत मजा आता होगा मतलब। अमिता जी, अरे अमिता जी, देखा आपने? सुना आपने भैया? बोले हमने कहा कि गोवा चलते हैं, तो बोले वहां पर विदेशी आते हैं 2 पीस बिकनी में, खासकर लेडीज। अरे भैया, अगर हम इनसे कहते ना कि मंसूरी, नैनीताल या शिमला चलते, तो जानते हैं क्या कहते? ये कहते वहां पर कपिल साहब हनीमून मनाने के लिए। तो भाई अजय सक्सेना जी, राम का भजन करो और जो है ना यही इस ओल्ड एज होम में बैठो भैया, और जो है ना राम भजन करो। लेकिन यार मैं इनके चक्कर में क्यों पड़ूं? मैं अपने दोस्तों को फोन कर देता हूँ गोवा जाने के लिए। नहीं यार, नहीं, नाम तो वो सब हाजिर बैठे, वो सब परिवार वाले हैं, परिवार वाले। ये सब तैयार बैठे। और मैं यहाँ अकेला लावारिस, और किसी ने ये जानने की कोशिश भी की इतने सालों में कि ये अजय सक्सेना जिंदा है
कि मर गया, तो फिर मैं किसी की परवाह क्यों करूं? अरे भाई, मैं खुश हूं अपने इस परिवार के साथ, अपने इस ओल्ड एज होम के साथ। भैया मैं बहुत खुश हूं और यहीं रहकर खुश रहना चाहता हूं। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। अजय जी, अजय जी, जी कहिए। जी आपका ये ना लिफाफा है। ओहो, लिफाफा। हाँ, इसमें क्या है? देखता हूं। आप हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ अजय जी? जानती हैं अमिता जी ये क्या है? ये है कार्ड। कार्ड? हैप्पी फादर्स डे का कार्ड। हैप्पी फादर्स डे का कार्ड। और जानती है ये किसने भेजा? किसने भेजा है? ये मेरे उसी बेटे ने भेजा है जिसने मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में लाकर छोड़ दिया है। साल में सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन, और यदि 364 दिन हमें अपने बच्चों की आवश्यकता पड़े तो हम कहां जाएं? कहां जाएं? वो तो हमें अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम हमें एक दिन तो दिया। एक दिन, एक दिन, पूरा दिन, 24 घंटे। हम क्या अभी भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो पाए? नहीं, नहीं हो पाए हैं। हम अभी भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी हक डे, कभी किस डे, कभी वैलेंटाइन डे। अरे मत बांटो प्यार को, मत बांटो प्यार को, मत बांटो प्यार को। अजय जी, एक बार पढ़ तो लीजिए। अजय जी, हमने ये क्या किया? कम से कम एक बार पढ़ तो लिया होता। क्या पढ़ना था? क्या पढ़ना था उसमें अमिता जी? क्या पढ़ना था? क्या पढ़ना उसमें? मैं उसमें यही लिखा होता कि पिताजी, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या इस अजय सक्सेना को अपने परिवार के साथ रहने का कोई हक नहीं है? कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। अजय जी, आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया? क्यों जख्मों को कुरेदना चाहती हैं अमिता जी? क्यों क्यों कुरेदना चाहती हैं? जब ये जख्म नासूर बन जाते हैं ना, तो आदमी को खून के आंसू रुलाते हैं, खून के आंसू। लेकिन अजय जी, जब हम अपना दुख किसी के साथ बांटते हैं ना, तो हमारे मन का बोझ कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये बोझ इतना बढ़ जाता है ना कि सुनने वाला तो सुनकर चला जाता है, और जो कहता है ना, वो सारी सारी रात एक बंद कमरे में खून के आंसू रोता है, खून के आंसू। सॉरी अजय जी, सॉरी। रहने दीजिए, इस बारे में हम फिर कभी बात करते हैं। खैर, जाने दीजिए। ठीक है, ठीक है अमिता जी, आज मेरा भी मन नहीं था, लेकिन मैंने आपकी कई बार की व्यथा को सुना। आप जो यूं मुंह लटकाकर और लोगों से मुंह छिपाकर बैठी रहती हैं,
इस आपकी स्थिति को देखकर मुझे आपके ऊपर एक गाना याद आता है। जानती हैं कौन सा गाना? कौन सा गाना बोलिए? सुनेंगी आप? सुनाएंगे आप? पक्का? ठीक है। तो सुनिए गाना। ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छिप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छिप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। अमिता जी देखिए, ना तो हमें सर झुका के जीना है और ना ही भाई मुंह छिपा के जीना है। हमें अपनी जिंदगी को खुशहाल करके जीना है और खुश होकर जीना है। लीजिए ये क्या है जी? ये फ्रेंडशिप बैंड? हाँ फ्रेंडशिप बैंड। लेकिन इस उम्र में? भाई दोस्ती की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती। इसके सारे गाने लेकिन ये समाज डबल स्टैंडर्ड का समाज, दोगला समाज। अभी तो आपने कहा था समाज माई फुट, तो फिर अब क्या हुआ? डर गई? देखिए अमिता जी, हम जो इंडियन है ना, चाहे कितना भी मॉडर्न बनने की कोशिश करें, चाहे कितना भी मॉडर्न बनने का नाटक करें, लेकिन हैं एक खोखले पेड़ की तरह है जो कि नीचे से खोखला है। खोखला नहीं अजय जी, मैं खोखली नहीं हूँ और ना ही मैं समाज से डरती हूँ। अरे मेरी जिंदगी है, मैं उसे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। लाइए दीजिए बैग। लाइए अमिता जी, दोस्ती में मैं भी आपके ये फ्रेंडशिप बैंड बांध देता हूं। क्या तुम इस दोस्ती के सफर में मेरा साथ दोगी? क्यों नहीं? पक्का? पक्का। तो चलो अमिता, खुश होते हैं और चलते हैं इस दोस्ती का सेलिब्रेशन करने किसी मॉल में शॉपिंग करने। अरे बाबा नहीं, वहाँ बहुत भीड़ होती है। ओहो, वहाँ भीड़ होती है तो चलो भाई किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पर खाना खाएंगे अच्छा सा। अरे नहीं अजय, अपने इस घर में जो होम है ना, इसमें कितना अच्छा खाना मिलता है। बाहर जाके पैसे खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा तो चलो फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव? ना बाबा ना, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा लॉन्ग ड्राइव पर भी नहीं जाना? तो एक काम करते हैं अमिता, कि चलते हैं फिल्म देखने, पुष्पा। चलेगा नहीं साला? नहीं, सच पता नहीं है। फिल्म देखने का मुझे बहुत शौक था जब मैं अपने पिताजी के घर थी। बहुत फिल्में देखा करती थी, लेकिन जब शादी हुई ना, अब वहाँ की जो जिम्मेदारियाँ ये वो, तो ये सब जाता रहा। तो हम फिल्म देखने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखो भाई, दोस्ती को सेलिब्रेट तो करना है। एक काम करते हैं, क्या? हम लोग आरयू चलते हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस। आरयू? हाँ आरयू। लेकिन आरयू क्यों? कहा ना कि अलग तरीके से सेलिब्रेशन करना है। लेकिन आरयू क्योंकि आरयू में जवानी की बहुत सी यादें जुड़ी हुई। अजय, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये आरयू से जवानी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब क्या तुम भी आरयू? यस, मैं भी आरयू। कौन सा पद? अरे वो अपना है ना,
साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज। ओह माय गॉड, साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज। क्या तुम भी? अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही जो मैं भी हैं? अरे भाई वो लड़कियों का कॉलेज है। तो दज्जात क्यों गए थे? क्योंकि मैं वहां पर गोलगप्पे बेचता था, पानी पूरी। क्या कह रहे हो? हैं? क्या कह रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ भैया, ये कैसा मजाक है अजय? ये मजाक नहीं है भाई। सभी लोग जानते हैं ना कि ये जो प्यार होता है ना, प्यार। क्या? क्या कह रहे हो? हाँ, ये जो प्यार होता है ना, वहाँ कोई नहीं था। वो सब कुछ करा लेता है। अच्छा, रेखा नाम था उसका, रेखा। कॉलेज के आगे लगता है। और वो साहू राम स्वरूप में पढ़ती थी और मैं बरेली कॉलेज में पढ़ता था। दोनों आते जाते टकरा जाते थे और वो मुझे देखकर मुस्कुरा जाती थी और मैं उसे देखकर मुस्कुरा जाता था। और जानते हो, रेखा अपने नाम की तरह बिल्कुल सीधी थी। गाना भैया बहुत अच्छा गाती। और भाई आपने तो देखा है कि हम भी थोड़ा बहुत गा ही लेते हैं। तो एक जगह एक प्रतियोगिता हुई, वहां पर इत्तेफाक से हम दोनों को साथ गाने का मौका मिला। और जानती हो अमिता कि हम लोगों को वहां पे दूसरा पुरस्कार भी मिला। अच्छा, लेकिन वो गाना तो सुनाओ, कौन सा था? अरे कैसी बातें करती हो, कब जमाने की बात है और गाना भी कोई याद होगा है भाई? देखो अजय, हाँ। ये नहीं चलेगा, गाना तो सुनाना पड़ेगा। गाना पक्का सुनाना पड़ेगा। पक्का। पक्का पक्का। ठीक है भाई, याद करता हूँ। हाँ, गाना ये था कि तेरे मेरे बीच में, अरे कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना और मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना और तूने नहीं हमारे बीच जाना। शादी का बंधन। और जानती हो मित्र, ये गाना हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और मैं रेखा का पीछा करते हुए साहू राम स्वरूप तक पहुंच गया और उसकी आदतों के बारे में जब पता किया तो पता चला कि उसे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। तो भैया क्या था, आओ देखा ना ताओ, तुम तो जानती होगी वहां पर जो पंडित जी चाट वाले हैं ना, जानती हूँ। हाँ हाँ, वो जो ठेला लगाते हैं ना, हमने कहा उनसे कि भाई ऐसा है कि कल ये लड़की जब आएगी तो इसको गोलगप्पे मैं खिलाऊंगा। तो वो जानते हो क्या बोले? बोले बाबूजी मेरी दुकान को क्यों बंद करवाओगे? तो भैया उस समय हम भी कहाँ मानने वाले थे। हमने कहा कि भैया नहीं खिलाने दोगे तो कौन सी दुकान चला पाओगे? तो बोले ठीक है भैया खिला देना। और ऐसा ही हुआ कि हमने जैसे ही दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खिलाना शुरू किए तो रेखा अपनी सहेलियों के साथ आई और मुझे चकमा देते हुए पता नहीं कहां निकल गई और अपनी 4 सहेलियों को बरेलियों की तरह मेरे पीछे लगा दिया भैया। और वो लड़कियां जो थी वो इतनी नालायक थी, कह रही थी अरे चाट वाले भैया ये देना, चाट वाले भैया वो देना, चाट वाले भैया वो देना। और मैं भैया बरेलियों के छत्ते से छूटकर ऐसे भागा और जैसे ही देखा मैंने कि अमिता, रेखा जो थी ना, वो एक पेड़ के नीचे खड़े हुए मुस्कुरा रही। मैंने जाते ही भाई आओ देखा ना ताओ, मतलब तुमने उस समय तो जवानी का जोश था भाई, मैंने उसको सीधे सीधे बोल दिया आई लव यू। और उसने भी, फिर क्या हुआ? बस उसने भी सीधे सीधे, शायद इसी बात का वो इंतजार कर रही थी, और उसने बोल दिया ठीक है जैसा तुम ठीक समझो। हम लोग कुछ दिन तक मिलते रहे और फिर हमारी शादी हुई। हमारे 2 बच्चे हुए थे, प्रिया और प्रभास। हमने अपनी हैसियत से बढ़ के अपने बच्चों की परवरिश की और जब प्रिया सियानी हुई तो हमने एक अच्छा सा रिश्ता देख उसकी शादी विदेश में कर। विदेश में प्रिया जब सही से रहने लगी और उसके बाद एक ऐसा समय आया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ऊपर वाले को मंजूर होता है तो बेटे को भी, यानी कि प्रभास को भी विदेश जाने की इच्छा जागृत। रेखा ने एकदम साफ मना कर दिया। रेखा टूट गई कि अरे एक लड़की तो
वहां है और बेटा भी चला जाएगा तो हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि रेखा, ये इनका जीवन है। और जानते हैं क्या हुआ? बेटे ने मेरे और रेखा के सिर पर हाथ रखकर कसम खाते हुए बोला कि पापा, मुझे सिर्फ 3 साल दे दो, 3 साल। मैं एक अच्छा सा कोर्स कर कर आकर आपके साथ रहूंगा और आपके साथ ही जीवन यापन करूंगा। लेकिन जानते हैं ना, तकदीर को क्या मंजूर है। कुछ समय बाद पता चला कि बेटे ने भी वहीं बसने का मन बना लिया है। और इतना सुनते ही रेखा ने बिस्तर को पकड़ लिया और वो दिन भर बिस्तर पर ही रहती थी, इतना बीमार हो गई। एक दिन रेखा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, अजय, अपना हाथ दो। मैंने अपना हाथ दिया। रेखा ने अपना हाथ मेरे हाथ से पकड़कर कहा, अजय, शायद ये हाथ मैं अब कभी दोबारा नहीं पकड़ पाऊंगी। मैंने कहा, नहीं रेखा, ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देगा। बोली, अगर प्रभाष होता तो मैं ये हाथ उसके हाथ में देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से मर सकती थी। और उसने एक गहरी सांस ली। मेरे मुंह से निकला, रेखा, रेखा। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। मैंने हिम्मत करते हुए फोन को उठाया और अपनी बेटी को फोन किया। बेटा प्रभात भी बेटी के पास ही बैठा हुआ था। बेटी ने जैसे ही प्रभात से कहा कि मां नहीं रही, हमें घर जाना होगा, तो जानते हैं भाई साहब, उस बेटे ने क्या कहा? उस बेटे ने कहा कि दीदी, इस बार मां मरी है तो तुम चले जाओ और पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। मानव छो नहीं तो ऐसी औलाद दुश्मन को भी भगवान 7 जन्म में ना दे, 7 जन्म में ना दे। आज भी ऐसा लगता है कि रेखा यहीं कहीं इर्द गिर्द है, मेरे आस पास ही कहीं है। ओ सॉरी अमिता जी, मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। आइए चलते हैं। लेकिन अजय, एक बात कहूं? कहिए। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने रिश्ते के साथ इंसाफ कर पाएंगे? क्या हमें कुछ और वक्त नहीं देना चाहिए रिश्ते के लिए? इंसाफ, वक्त। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं अमिता कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है? 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल या फिर 15 साल? और तुम किसके बारे में सोच रही हो? उस परिवार के बारे में जिस परिवार ने तुम्हें चोटी पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया था? या मैं उस बेटे के बारे में सोचूं जिस बेटे ने
जिस बेटे ने मुझे इस सरस्वती वृद्धा आश्रम में सरस्वती ओल्ड होम में अकेला घुटने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन ये समाज क्या कहेगा? जो कहेगा कहने दो। अगर तुम्हें कोई जरूरत होगी तो ये समाज तुम्हें कुछ देने नहीं आएगा। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं। क्या मेरे बचे हुए इस जिंदगी के सफर में तुम मेरी हम सफर बनोगी? ठीक है, ठीक है। ये जो बचा हुआ जीवन है ना हमारा, इस सफर में मैं तुम्हारी हम सफर बनने के लिए ये मेरा बताया होगा एंड। आओ आओ चलते हैं हम। आई एम द बेस्ट। हम अपना जहां बसाएंगे। जब तक जीवित हैं तब तक खुश होकर रहेंगे और यही कहेंगे कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी